हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। पिछले वाले सेशन में हमने प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के रिलेटेड हमने बात की। आज हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पेट्रोलियम और उसकी एक्सट्रैक्शन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, जो ये पेट्रोलियम है, ये एक डार्क कलर का सबस्टेंस होता है जो काफ़ी थिक होता है और लिक्विड की शक्ल में होता है। इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि हमें राख शक्ल में मिलता है ज़मीन के काफ़ी नीचे। जो ये पेट्रोलियम है, इसका मतलब होता है रॉक ऑयल, क्योंकि ये रॉक्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट्स फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रेप्ड इन रॉक्स। तो इस वजह से इसको पेट्रोलियम बोला जाता है, क्योंकि ये रॉक ऑयल है। जो ये पेट्रोलियम है, इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन, जिनकी वजह से ये एक्सीलेंट फ्यूल बन जाता है। इसका हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो पेट्रोलियम है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। अगर हाइड्रोफिलिक होता तो वाटर के साथ मिल जाता। ठीक है, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये नेचर में बन जाता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, और इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो ज़मीन के नीचे एक ऑयल वेल्स बनी हुई होती हैं, और फिर ड्रिलिंग की मदद से हम इस पेट्रोलियम को उन ऑयल वेल से फिर बाहर निकालते हैं। जो ये पेट्रोलियम है ये एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोल की बात की, पेट्रोलियम की बात की, नेचुरल गैस की बात की, तो वैसे ही ये पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये बना हुआ होता है डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ये डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, या चाहे नेचुरल गैस हो। कोल का आपको पता है वो बड़े बड़े जो पेड़ हुआ करते थे पिछले ज़माने में, आज से 320 मिलियन साल पहले, जब वो मर गए थे तो उनकी डिकम्पोजिशन हो गई थी, फिर हीट और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए फिर किसमें, कोल में। वैसे ही जो ये पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है, ये भी डिकम्पोजिशन से ही बनता है। लेकिन जो ओशंस में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब वो मैरीन ऑर्गेनिजम्स मर गए तो वो ओशन के जो फ्लोर होता है वहाँ पर वो गिर गए, फिर धीरे धीरे उन पर मड और सैंड चढ़ती गई, क्योंकि बैक्टीरिया इनको पूरा डिकम्पोज नहीं कर पाया, क्योंकि मड और सैंड की वजह से ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, जिस वजह से वहाँ पर डेड रिमेन्स ऑफ द मैरीन ऑर्गेनिजम्स रह गए। और आपको पता है जितना जितना हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और उतना हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से जो ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिर कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम में। ठीक है, तो जो ये पेट्रोलियम है ये एनिमल से बनता है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये एनिमल से ही बनता है, या टीनी प्लांट्स के डेड रिमेन से भी। ठीक, जो ये पेट्रोलियम है ये फिर ट्रैप हो जाता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो फ्लूइड को परमिट नहीं करती। ठीक है, फिर ऐसे क्या, ऐसे फिर ये ऑयल डिपॉजिट बन जाते हैं। ठीक है, ऑयल वेल्स बन जाते हैं। तो चलिए अब पेट्रोलियम की ऑकरेंस देखते हैं। जो ये पेट्रोलियम है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रॉक लेयर्स के बीच में फंसा हुआ होता है, और ये पेट्रोलियम इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है वाटर से, जिस वजह से ये वाटर पे फ्लोट करता रहता है। अगर आप अभी पिक्चर पे देख पा रहे होंगे कि जो ये पहले तो एक रॉक होते हैं, रिजर्वायर रॉक, उसके ऊपर होता है पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर होता है नेचुरल गैस और उसके ऊपर होता है इम्परवियस रॉक। तो एक और रॉक, रिजर्वायर रॉक और इम्परवियस रॉक के दरमियान पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, और उस पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है। तो जो ये पेट्रोलियम है और जो ये नेचुरल गैस है ये बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ये जो पेट्रोलियम ऑयल है ये यूजुअली मिक्स होता है वाटर के साथ, साल्ट के साथ, या अर्थ पार्टिकल्स, इसीलिए इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और जब भी हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमें पहले इसको रिफाइन करना पड़ता है।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये पेट्रोलियम होता है इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कैसे बाहर निकालते हैं फ्रॉम द ऑयल वेल्स। हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग रिग्स। हम ड्रिल करते हैं तब जाकर हम इस पेट्रोल को बाहर निकालते हैं। जब हम ड्रिल करते हैं इन पत्थरों में तो जो नेचुरल गैस होता है वो पहले बाहर निकालता है, क्योंकि आपको पता है ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब ये गैस प्रेशर इसका सबसाइड होता है तो पेट्रोलियम उसके बाद बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हमें इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऑयल वेल्स ऐसी है जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों देती हैं, लेकिन कुछ ऑयल वेल्स ऐसी भी होते हैं जो हमें खाली नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है, ऑयल नहीं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आने वाले सेशन में हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी चैनल के रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो हमारे जो जीमेल एड्रेस दिया हुआ है आप वहाँ पर हमें मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू।